भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आप कुछ करें या ना करें, समय तो चल रहा है। आप रुक जाएं तो रुक जाएं, मगर जिंदगी तो चल रही है। जिंदगी कभी नहीं रुका करती है। चाहे सुख में रहें तो भी जिंदगी चलेगी और दुख में रहो तो भी जिंदगी चलेगी। जिंदगी का पहिया, समय का पहिया कभी रुकता नहीं है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। अरे होशियार होते हैं वो लोग जो समय को सार्थक कर लेते हैं, समय में अपने जीवन के शुभ कार्यों को करके जीवन को सार्थक कर लिया करते हैं। वरना कितनों का समय हाथ से निकल जाता है, फिर लास्ट में यही रह जाता है कि आंख खुली तब देखा हमने खेत पे रेत ही रेत कि चिड़िया चुग गई सारा खेत। एक बार जो गया वह समय दोबारा नहीं मिलता। तुम अपने बचपन को लौटा सकते हो, जो कल बीत गया उसे वापस ला सकते हो। तुम गाना भले गा लो, गजल गा लो, गीत गा लो कि कोई मुझे मेरा बचपन वापस लौटा दे, केवल गाते ही रह जाओगे। बचपन कभी वापस नहीं लौटा करता है, जो हाथ से गया तो गया। इसलिए समझदारी इसी में है कि एक एक पल हमारा मौत की तरफ खिसक रहा है। होशियार होते हैं वो लोग जो मौत आने से पहले मोक्ष की यात्रा कर लिया करते हैं। होशियार होते हैं वो लोग कि चिता अग्नि में चिता जले उससे पहले वो चेतना को जागृत कर लिया करते हैं। और होशियार होते हैं वो लोग जो अस्थियां बिखरें उससे पहले आस्थाओं को जन्म दे दिया करते हैं। अस्थियां तो बिखरेंगी बिखरेंगी, कोई बचा ना पाएगा और चिता में ये शरीर धू धू करके जले। होशियार होते हैं वो लोग जो शरीर जलने से पहले अपने कर्मों को जला करके राख कर दिया करते हैं। उसी की जिंदगी सार्थक हुआ करती है। तुम्हारी यात्रा मरघट की हो उससे पहले परमात्मा की यात्रा कर लो। पड़ोसी तुम्हारा मजाक बनाए उससे पहले परमात्मा से अपना रिश्ता बना लो। और चार लोग कंधे पर रखकर तुम्हें चिता की तरफ मरघट की ओर ले जाएं उससे पहले निर्वाण की साधना कर लेना। यही जीवन को और समय को सार्थक क्या मिला? मनुष्य जन्म मिला है, किस लिए मिला है? कुछ करो। खाना पीना ये तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। हमारा जीवन उनसे थोड़ा ऊपर है, हमें कुछ ज्यादा करना है। हम पशु से ऊपर हैं, हम परमात्मा से नीचे हैं। एक बात ध्यान रखना, समय को सार्थक कर लिया तो हम इंसान से उठकर के भगवान तक की यात्रा कर सकते हैं। इतना ऊपर उठ सकता है आदमी, इतना ऊपर उठ सकता है, इतना ऊपर उठ सकता है कि चांद तारे भी जहां नीचे रह जाया करते हैं। और इतना गिरेगा, इतना गिरेगा, इतना गिरेगा कि पशु का स्तर भी नीचे रह जाए, पशु को भी शर्म लगने लगे। आदमी उठता है तो बहुत उठता है और आदमी गिरता है तो पतन की बिल्कुल खाई में जाकर के गिर जाया करता है। जीवन को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। निकल गया समय। कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है, कल शनिवार आ जाएगा, फिर रविवार आ जाएगा। क्या किया तुमने अपनी जिंदगी में? एक दादाजी आए मेरे पास, आकर के बोले, महाराज अभी ग्वालियर में जब से मैं आया हूं जन्मदिन मनाने का बड़ा शौक लगा हुआ है। किसी का भी मनता है चलो महाराज के पास। वो 80 साल के दादाजी आए, उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है। मैंने कहा कितने साल के हो गए? बोले 80 के। तो हमने कहा क्या चाहते हो? बोले आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का चाहिए? बोले दीर्घायु। 80 साल में दीर्घायु के सपने देख रहा। अरे मैंने कहा दादाजी 80 में तो रस्सी देखना चाहिए कि कब तैयार हो रही है और कब अपने को लेटना है।
80 साल में भी आदमी सोचता है कि दीर्घायु का जीवन जिए। विचार करिए आप, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि आप 80 साल का जीवन ना जिए, मैं तो कहता हूं आप 100 साल का जीवन जिए। लेकिन मेरा आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि बताओ 80 साल में तुमने क्या किया है अपनी जिंदगी में। हरे घिसट घिसट कर 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा हरे जिंदा दिली के साथ एक दिन भी जी लिया जाए तो वह एक दिन सदियों लंबी उम्र से भी बड़ा हुआ करता है। जिंदा दिली के साथ एक दिन जियो। क्या मरे मरे से जीते हो। एक दादाजी की मौत हो गई। एक आदमी ने पूछा, महाराज ये दादाजी नरक गए कि स्वर्ग? मैंने कहा मैं कोई यमराज का एजेंट नहीं हूं कि मैं बताऊं कि स्वर्ग गए कि नरक गए। बोले फिर भी आप संत हैं, कुछ ऐसी बातें बताओ कि हमें प्रेरणा मिले, हम भी अपने जीवन में कुछ सुधार कर सके। बोले बताइए आदमी नरक गया कि स्वर्ग गया? मैंने कहा एक बात बताओ, उस आदमी का जीवन कैसा था? बोले 80 साल की उम्र जी है। मैंने कहा कैसे जिया? बोले 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही। विचार को जीवन देखो अपना, कितना अच्छा समय सार्थक किया उसने। 20 साल तो पुलिस ढूंढती रही, 20 साल तिहाड़ जेल में बंद रहा, 20 साल तिहाड़ से निकल के अस्पताल में सड़ता रहा और 20 साल घर वालों को परेशान किया। महाराज ऐसे 80 साल हो गए, अब बताओ वो स्वर्ग गया कि नरक गया? मैंने कहा मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, ये बात तो ग्वालियर वाले ही बता देंगे कि जिसे 20 साल पुलिस ढूंढती रही हो और जिसे 20 साल तिहाड़ जेल में गुजार दिए हो, जो जीवन के अंत में सड़ सड़ के मरा हो। अरे मैंने कहा ऐसा आदमी नियम से नरक गति का पात्र हुआ होगा। एक बात याद रखिए, ऐसे घिसट घिसट के 80 साल मत जियो। कुछ नहीं किया तुमने अपने जीवन में, ऐसे 80 साल जीने से अच्छा तो 23 साल का भगत सिंह होता है जो देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाया करता है। 23 साल की उम्र बहुत है, मानने क्या मिलता है इस आदमी को? 35 साल की उम्र में सिकंदर दुनिया से चला गया। कितने जज्बे लेकर आया था, कल मैंने आपको बताया था। तमाम दौलतें इकट्ठे करने के बाद और जब मृत्यु का समय आया और कोई जीवन ना दे सके तो सिकंदर को ऐसा लगा कि जितना बटोरा सब व्यर्थ चला गया, जितना जोड़ा सब बेकार गया। कभी ख्याल करना अकेले में बैठ करके ये जो तिजोड़ियां हमारी भर रही हैं, ये जो हम धन के अंबार लगा रहे हैं, हम जो परिग्रह को जोड़े जा रहे हैं, एक बात याद रखना, जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाओगे तो लगेगा कि लुट करके चली जिंदगी, जीवन भर बटोरा है। नारायण कृष्ण कहते हैं, गीता में उपदेश करते हैं कि तुम्हारा क्या था और क्या खो करके तुम जा रहे हो, तुम लेकर क्या आए थे जो खो करके जाओगे। विचार करिए, तुम्हारा है क्या जो दुनिया से बटोर करके ले जाओगे? अरे खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। एक बात याद रखना ग्वालियर वालों, मैं आपसे कहने जा रहा हूं, लोग कहते हैं कि जब आदमी दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, हाथ फैला मुट्ठी बांध कर आता है और हाथ फैला के जाता है। लेकिन मैं पुलक सागर कह रहा हूं कि जब तुम इस धरती पर आए थे, धन लाए हो ना लाए हो, दौलत लाए या ना लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मकान लेकर आए हो या ना आए हो, लेकिन जब तुम इस धरती पर आए थे तो एक शरीर लेकर जरूर आए थे। लेकिन नादानो, जब दुनिया से जाओगे तो शरीर भी यहीं छोड़ करके चला जाता है आदमी, शरीर भी उसका साथ में जाता नहीं। एक शरीर लेकर तो आदमी आता ही आता है ना, एक शरीर के लिए बिना कोई दुनिया में नहीं आता है। लेकिन जब जाता है शरीर भी इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाएगा। कुछ करो अपने जीवन में। एक प्रसंग याद आ रहा, राम सेतु का निर्माण हो रहा है, सीता का हरण हो गया,
समुद्र में बांध बांधा जा रहा है। राम किनारे बैठे देख रहे हैं। देखते देखते उनकी निगाह एक गिलहरी पर पड़ी। राम क्या देखते हैं कि वह गिलहरी समुद्र में जाती है, डुबकी लगाती है, वहां से निकलती है, धूल में लौटती है। वो जो नल और नील पूरी वानर सेना पत्थरों का पुल बना रहे थे, उन पत्थरों के बीच में जाकर के बैठती है थोड़ी देर, फिर निकलती है, फिर समुद्र में जाती है, फिर धूल में लौटती है, फिर पत्थरों के पास जाती है। राम ने एक बार देखा, 2 बार देखा, 50 बार हो गए। राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान जाओ जरा उस गिलहरी को उठा करके लाओ। हनुमान गए और गिलहरी को उठा करके लाए। राम ने गिलहरी को अपने हाथ में रखा और उस गिलहरी से पूछा कि बता तू ये करती क्या है? समुद्र में जाती है, धूल में लौटती है, ये क्या कर रही है? तुझे क्या तकलीफ है? गिलहरी ने कहा मैं कुछ नहीं कर रही हूं। तो बोले नहीं कुछ तो कर रही है। बोले बात यह है कि सीता जैसी सती का हरण हो जाए और उसके सील की रक्षा के लिए कोई पति, कोई पुरुषोत्तम भगवान राम सेतु का निर्माण कराए। मैं गिलहरी, मुझसे बड़ी बड़ी चट्टानें तो नहीं उठ सकती हैं, मेरे शरीर में वो दम नहीं है, लेकिन प्रभु राम मैं भी चाहती हूं कि शुभ कार्य में मेरा भी थोड़ा सा अंशदान होना चाहिए। जब ये पत्थर पर पत्थर पड़ेंगे, पत्थर पर पत्थर जमेंगे और बीच में उनमें जो संधि स्थान रह जाएगा, बीच में जो खाली स्थान रह जाएगा, यदि उस पत्थर पर उस खाली स्थान को ना भरा तो मैं सोचती हूं कि पत्थर स्लिप हो जाएगा। इसलिए मैं अपने शरीर के मुताबिक गीली होकर मिट्टी इकट्ठी करती हूं और ले जाकर पत्थरों के बीच में भर दिया करती हूं। मेरा इतना ही सहयोग है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। हे प्रभु राम, मेरे पास सामर्थ होता तो मैं भी बड़ी बड़ी चट्टानें उठाती। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा हे गिलहरी, इतना बड़ा तेरा सहयोग, एक बात ध्यान रखना, जब भी इस राम सेतु की गाथा गाई जाएगी, अरे बड़ी बड़ी सेना का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, तेरा थोड़ा सा सहयोग बहुत याद किया जाएगा, सदियों सदियों याद किया जाएगा। कहते हैं राम ने बड़े करुणा भाव से गिलहरी की पीठ पर अपनी 3 हाथ की उंगलियां फेर दी। आज भी वह आशीर्वाद का निशान कहते हैं गिलहरी के तन पर बना रहता है। विचार करिए, कल्याण कर दिया उसका। मानिवर, एक छोटा सा सहयोग, आप ये देखिए कि हमारा जीवन किसी के काम आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी सहयोग हो, लेकिन सहयोग जरूर होना चाहिए। ध्यान में, अपने तन के लिए सभी जीते हैं, महान होते हैं वो जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था, बहुत गरीब थे, निर्धन थे। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, दूर जंगल में एक संत पधारे हैं, जा तू उनके पास चला जा। बेटे ने कहा मां, हमारी गरीबी को संत कैसे मिटा सकता है? मां ने कहा कि नहीं, मैं समझदार हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि तू जा और गरीबी को मिटाया, बस इतना तुझसे निवेदन करती हूं कि जा एक बार उन संत से इतना तो पूछा ना कि हमारे बुरे दिन कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे। दिन सबके जीवन में अच्छे और बुरे आते हैं, बस इतना पूछ लेना, एक प्रश्न पूछ लेना। कहते हैं कि बड़े पहुंचे हुए संत हैं, बहुत महान संत हैं, जाकर के पूछना कि हमारे बुरे दिन कभी समाप्त होंगे या नहीं। बेटा ने कहा मां, तू किस पचड़े में पड़ती है? अरे समाप्त होना होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होना होंगे तो नहीं होंगे। जिंदगी में हमेशा ही दुख रहे ऐसा थोड़ी होता है। मां ने कहा नहीं बेटा, एक फिर भी संतोष रहेगा कि इतने वर्ष तक हमारा समय बुरा चलेगा। बेटे ने कहा मां तू जिद करती है तो मैं चला जाता हूं। गया, सुबह सुबह
जंगल की तरफ। रात हो गई, गरीब था, गाड़ी नहीं थी उसके पास, मोटरसाइकिल नहीं थी उसके पास, पैदल पैदल ही यात्रा करना थी। सांझ ढलने लगी, रास्ते में एक सेठ का घर पड़ा। इसने सोचा कि रात रुकने को मिल जाए तो सुबह जाकर के मैं संत के पास पहुंच जाऊंगा। सेठानी ने देखा एक बच्चा है, गरीब है, निर्धन है, चलो रात रुकने का कह रहा है, दे दो जगह, एक कमरे में सो जाएगा, अपने यहां तो इतने सारे कमरे हैं। रात सोया, सुबह उठ करके जाने लगा। सेठानी ने कहा कि बेटे तुम कहां जा रहे हो? बोले मां, मेरी मां ने मुझे भेजा है और उसने कहा है कि एक संत पहुंचे हुए जंगल में आए हैं, जाकर के इतना पूछो कि हमारे बुरे दिन खत्म होंगे या नहीं होंगे। सेठानी ने कहा प्रश्न पूछने जा रहा है, बस सेठानी एक प्रश्न पूछना है उस संत से। सेठानी ने कहा बेटा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। अरे उसने कहा तुम तो इतनी अमीर हो, तुम्हारे पास अपार दौलत है, संपदा है, तुम्हें किस बात की कमी है? बोले बेटा कमी तो दुनिया में सबको होती है, बड़े बड़े सम्राट के पास भी दुनिया में सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ करता है। बोले क्या पूछना है? बोले बस जाकर के इतना पूछ लेना कि मेरी एक बेटी है, इकलौती बेटी, जो बोलती नहीं है, गूंगी है, उससे पूछना संत से कि बेटी की कभी जुबान वापस आएगी या नहीं, और मेरी बेटी की शादी होगी या नहीं होगी। उसने कहा ठीक है, रात भर जिसने मुझे रुकने को जगह दी है, एक प्रश्न उसका पूछ लूंगा, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। सेठानी को प्रणाम किया और आगे चला। जैसे ही आगे चला, बड़ी तेज रास्ते में प्यास लगी। एक कुटिया में एक संत बैठे हैं, प्यास लगी, देखा संत के पास कमंडल है, जाकर के संत से बोला मुझे पानी पिला दोगे? संत ने कहा जियो और जीने दो, यदि तू प्यास से तड़प रहा है तो ले इस कमंडल का पानी पी ले। तू जा कहां रहा है? बोले एक संत पधारे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। बड़े पहुंचे हुए बड़े बड़े संत हैं, बड़े महान हैं, बड़े प्रज्ञा पुरुष हैं, मेरी मां ने भेजा है। बोले एक काम कर बेटा, एक प्रश्न मेरा भी। उसने कहा धत तेरे की, साधु तो ग्रस्त, साधु की भी समस्याएं खड़ी हैं, समस्या तो हर जगह हुआ करती है। बोले एक प्रश्न मेरा पूछना, मुझे 12 वर्ष हो गए तपस्या करते करते, बोल मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? उनसे पूछना कि मुझे ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। बच्चे ने कहा पूछ लूंगा, आपने मुझे पानी पिलाया है। आगे बढ़ा, दोपहर के 2 बज गए, बहुत जोरों से भूख लगी। एक खेत में किसान हल चला रहा है। किसान की पत्नी रोटी लेकर आई और किसान को खाना खिला रही है। बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा है भूख में। किसान की पत्नी ने सोचा कि जरूर भूखा होगा। उससे कहा क्यों रे, भूख लगी है? बोले हाँ। बोले आ ये चटनी रोटी खा ले, अपनी भूख मिटा ले। बच्चे ने 2 रोटी खाई। किसान ने कहा तू कहां जा रहा है? बोले एक बहुत बड़े संत हैं, उनसे अपना मां का एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। किसान ने कहा एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। उसने कहा ये तो बड़ी आफत हो गई, जहां गया रोज एक प्रश्न की कोई गठरी मेरे सिर पे रख देता है। बोले क्या प्रश्न है आपका? आपने रोटी खिलाई है मुझे, बताइए आपका क्या प्रश्न है? उसने कहा कि बस इतना पूछना, मैं मेहनत बहुत करता हूं, फसल उगाता हूं, पर उसके अनुसार मुझे लाभ प्राप्त नहीं होता है। क्या वजह है कि मेरे खेत में खड़े हुए इन पेड़ों में फल नहीं आते हैं? क्या वजह है कि मेरी फसलें बड़ी नहीं होती हैं? जाकर के पूछ लेना। उसने कहा ठीक है,
चला गया। जैसे किसान के पास से आगे बढ़ा, जंगल में पहुंचा, पहुंच करके संत को प्रणाम किया। संत ध्यान में लीन थे, इंतजार किया, बैठा। जब तक ध्यान ना खुले मैं संत को विघ्न पैदा नहीं करूंगा। तुम्हारी तरह तो थे नहीं कि दरवाजे बंद हों और 4 बार पीटो और इतनी जोरों से आवाज लगाओ कि महाराज तुम्हें माला छोड़ के दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। वो बड़ा विनयवान था, बैठ गया कि जब तक संत आंखें ना खोलें चुपचाप संत को चातक बन करके निहारते रहा। बोला कुछ नहीं, देखते रहा, टकटकी लगाए। ऐसा तेज चेहरे पर, ऐसी चमक चेहरे पर, उसे लगा कि बड़े बड़े धनपतियों के चेहरे पर जो चमक नहीं होती है वो चमक किसी संत के चेहरे पर हुआ करती है। ध्यान रखिए, ऐसा तेज, ऐसी साधना, देख रहा है चुपचाप जैसे पूरब दिशा से सूरज उग रहा हो अपनी लालिमा को लिए हुए। इतना खूबसूरत वह संत था। उसने संत को देखते देखते आंखों से झरझर आंसू बह गए। उसे लगा कि इतने सुंदर लोग भी सन्यास की धारा में बह जाया करते हैं। जैसे ही संत ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली, आंखें खोल करके संत का दृष्टिपात हुआ उस बच्चे पर। एक बात ध्यान रखना, संत ने कहा बोलो बच्चे कैसे आना हुआ। जैसे ही संत ने निगाह उठा करके देखा, आशीर्वाद की बरसात हो गई। आप नहीं जानते आशीर्वाद क्या होता है। लोग मेरे पास आते हैं, महाराज नमोस्तु, मैं नहीं सुन पाता हूं, फिर नमोस्तु 4 बार चिल्लाएंगे। अरे मैं कहता भाई शोर क्यों मचा रहा है? बोले आपने हाथ नहीं उठाया। दत्त तेरे की, हाथ उठाने का नाम नमोस्तु आशीर्वाद होता है। एक सज्जन तो ऐसा था कि मेरे कमरे में दर्शन करने रोज आए। मैं लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, रोज आकर नमोस्तु करे। और जिस दिन मेरा हाथ नहीं उठता, अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़े और अपने सिर पर रख ले। एक तो ऐसा कि पिच्छी उठाई और उसने अपने सिर पर रख ली। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले आशीर्वाद है, आप नहीं दोगे तो हम खुद ही ले लेंगे। अरे मेरे भाई, ये पिच्छी कोई आशीर्वाद की चीज थोड़ी हुआ करती है। हर व्यक्ति सोचता है पिच्छी लगा दीजिए महाराज। एक बात बताओ, जब मैंने इस गोपाचल पर दीक्षा ली, मेरे गुरु ने मुझे सन्यास दिया, उस समय मुझे पिच्छी का भेंट की गई और मेरे गुरु ने ये कहकर के पिच्छी दी थी कि जाओ जहां भी बैठना हो परिमार्जन करके पिच्छी लगा करके बैठना। अब आप कहते हो मेरे सिर पर रख दो। अब बताओ मुझे तुम्हारे सिर पे थोड़ी बैठना है जो पिच्छी लगाता रहूं। अरे पिच्छी तो परिमार्जन जीव रक्षा के लिए हुआ करती है, तुम्हारे सिर पे थोड़ी मुझे बैठना है। लेकिन आदमी कहता नहीं महाराज, जब तक पिच्छी नहीं रखो दिल में संतोष मिलता ही नहीं। आशीर्वाद क्या होता है? हाथ उठाने का नाम आशीर्वाद होता है? नहीं। संत बैठा है अपने कक्ष में, तुम पहुंचे और तुम्हें नजरें उठा करके देख लिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। संत ने तुम्हें देखकर मुस्कुरा दिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। संत ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। संत ने तुम्हें कोई काम बता दिया, समझना आशीर्वाद प्राप्त हो गया। केवल हाथ उठाने को आशीर्वाद नहीं कहा जाता है, संत की निगाह पड़ जाए वो हमारे जीवन का आशीर्वाद हो जाया करता है। आशीर्वाद तो वो घटना है, आशीर्वाद का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने मांगा और मैंने दे दिया। अरे आशीर्वाद तो एक आकस्मिक घटना होती है। अरे कब संत ने दे दिया ये संत को भी नहीं पता, और तुम्हें कब मिल गया ये तुम्हें भी नहीं पता। वो आशीर्वाद हुआ करता है। तुमने मांगा मैंने दिया, ये तो सौदेबाजी हो गई, ये तो व्यापार हो गया। ना जाने कब किस संत की क्या दुआ तुम्हारे इस काम आ जाए। अरे कोई भी संत आ जाए, कैसा भी संत आ जाए, अपना शीश उन संतों के चरणों में रख देना। ये मत सोचना कि ये कौन से संत और कौन से महाराज है। ना जाने किस संत की कौन सी दुआ लग जाए और हमारा जीवन बारा न्यारा हो जाए, हमारी जिंदगी पवित्रता को प्राप्त। कौन संत क्या दुआ दे जाए? मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है। ये भागे भागे लोग क्यों आते हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं, ना रुपया देता ना पैसा देता। मेरे पास क्या है?
हम फकीरों से जो चाहो वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा ले जाए। तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं पास मेरे, जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा ले जाए। रात भर दिल के दीवारों, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखता हूं, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखता हूं, वो जिसका जी चाहे वो आकर के बुला ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा